इस वीडियो में हम लोग हिंदी अर्थ समझेंगे। 3 चैप्टर का बहुत अच्छे तरीके से समझेंगे। ध्यान से बस सुनना है क्योंकि बहुत छोटा होगा वीडियो, राइट। बाकी सब की तरह 20 मिनट 25 मिनट लंबा नहीं करेंगे। आपके समय को बचाएंगे, हम अच्छे से समझाएंगे, हम सारा चीज़ देकर जाएंगे हम, ठीक ना। तो अच्छे से सुनो, सिर्फ याद हो जाएगा यार। बाकी सारा चीज़ तो कंप्लीट ही है आपका, क्यों। और ऑब्जेक्टिव बाद में कर लेना अच्छे तरीके से, वीडियोज़ आ जाएगा, सब्सक्राइब कर लेना, 10 घंटे में मिल ही जाएगा, ठीक है, राइट। सो बेस्ट ऑफ लक, सब्सक्राइब को। एंड चैप्टर का नाम है नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट, यानी कि पत्ते तेजी से झड़ रहे हैं। यानी कहने का मतलब क्या है, इस चैप्टर का तात्पर्य क्या है कि इंसान की मृत्यु अब जल्द जल्द हो रही है, ठीक है। मतलब एक्चुअली में जो भी ये मीनिंग कहेगा ना, ये जो भी पूरा कहेगा, इसका तो हिंदी समझेंगे, बट कहना क्या चाहते हैं इंसान के लाइफ के ऊपर, उस चीज़ के बारे में भी हम लोग अच्छे से समझेंगे, राइट। तो सबसे पहले हम लोग पहला स्टैंजा में देखते हैं, ध्यान समझना। नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट, ये जो पत्ते हैं बहुत तेजी से झड़ रहे हैं। नर्सेस फ्लावर विल नॉट लास्ट, ये जो नर्सेस फ्लावर है ना, नर्सेस फ्लावर क्या होता है मेरे भाई, मान लो अगल बगल से झाड़ी है पेड़ का और बीच में कोई चीज़ उसमें निकल रहा है और झाड़ी सब प्रोटेक्ट कर रहा है उस चीज़ को, और फिर वो जो बीच में चीज़ निकलता है ना, वो तो बड़ा हो गया लेकिन झाड़ी सब सूख गई, तो वही चीज़ बता रहा है। नर्सेस टू बी ग्रेव आर गोन, वो सारे जो नर्सेस थी सूख रही हैं, वो सारे अब ग्रेव में यानी कि कब्र में जा रही हैं, मृत्यु को प्राप्त हो रही हैं। एंड द प्राम्स गो रोलिंग ऑन, और सभी लोग कहाँ जा रहे हैं, प्राम्स में जा रहे हैं ना, यानी कि कब्र में जा रहे हैं। और यहाँ पर देखो, एंड द प्राम्स गो रोलिंग ऑन, प्राम्स का मतलब क्या होता है, बच्चे की गाड़ी, और बच्चे की गाड़ियाँ अब चलने लगी है। यानी अब इस पूरे का मतलब हम लोग समझेंगे अच्छे तरीके से, है ना। पोएट कहना क्या चाहता है इंसान की ज़िंदगी के बारे में, ठीक है। पोएट कहता है कि नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट, जैसे पत्ते तेजी से झड़ रहे हैं, वैसे ही आजकल जो बुजुर्ग लोग हैं वे मृत्यु को प्राप्त हो रहे हैं। नर्सेस फ्लावर विल नॉट लास्ट, अब ये जो यूथ लोग हैं, जो जवान हो रहे हैं, ये कोई अंतिम पीढ़ी नहीं है, बट इनकी भी मतलब मृत्यु जल्द ही होगी। नर्सेस टू बी ग्रेव आर गॉन, जैसे कि ये लोग भी क्या होंगे, एक समय बूढ़े होंगे, फिर ये लोग भी मृत्यु को प्राप्त हो जाएंगे। एंड द प्रेम्स गो रोलिंग ऑन, जैसे आजकल बच्चों की गाड़ियाँ चल रही हैं, बच्चे लोग खेल रहे हैं, एक दिन ये जवान होंगे, फिर जवान होने के बाद ये भी बूढ़े होंगे और फिर इनकी भी मृत्यु हो जाएगी। तो वहीं चैप्टर कह रहा है कि नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट, यानी कि पत्ते जैसे तेजी से झड़ रहे हैं, मृत्यु हो रही है, पत्ते ले रहे हैं, फिर नए आ रहे हैं, फिर खत्म हो जा रहे हैं, उसी तरह से इंसान की भी जिंदगी है। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये पहला स्टैंजा अच्छे से कंप्लीट हो गया होगा। हम लोग बढ़ते हैं इस दूसरे स्टैंजा के ऊपर, हम लोग चलेंगे, अच्छे से समझोगे, मजा आ जाएगा एंड फोड़ दोगे एग्जाम में। देखो क्या कह रहा है, विस्पेयरिंग नेबर्स लेफ्ट एंड राइट, जो हमारे आसपास के पड़ोसी हैं ना, वो अगल बगल हैं, लेफ्ट एंड राइट, दाएं एंड बाएं हैं और फुसफुसा रहे हैं। प्लग अस फ्रॉम द रियल डिलाइट, और प्लग फ्रॉम अस मतलब क्या कर रहा है कि जो दूत लोग हैं, अगर मान लो इंसान की मृत्यु होती है तो दूत आते हैं, यमराज के मान लो दूत आ रहे हैं, प्लग आ रहे हैं, कोई डेविल खतरनाक आ रहा है। रियल डिलाइट हमें अपनी खुशियों से, अपनी मतलब रियल चीज़ों से दूर कर देगा, मोह माया सब चीज़ों से दूर कर देगा। एंड द एक्टिव हैंड मस्ट फ्रीज, जैसे एक इंसान थकता है और अपने घुटनों को नीचे झुक के ठेवना पर रख के रिलैक्स फील करता है, जैसे आप खड़े हो और जैसे दौड़ते होते इंसान को देखते हो ना, जिससे भी पोजीशन में से आके घुटने पर टिक जाता है, तो उस तरह से कर रहा है। लॉनली ऑन द सेपरेट नीज, उस तरह से अपने घुटने को हाथ पर रख देता है, थक देता है। उसी तरह से कहना चाहता है, कवि क्या कह रहा है, पोएट क्या कह रहा है, इसमें ध्यान से समझो कि इंसान, देखो जब इंसान की मृत्यु होती है तो दूत आते हैं, लेकर चले जाते हैं, उन सब मोह माया से दुनिया के दूर कर देते हैं, ठीक ना। अब एक तरह से और करें, जब इंसान की मृत्यु हो जाती है, ठीक है, ध्यान समझना, जब इंसान की मृत्यु हो जाती है तो एंड द एक्टिव हैंड मस्ट बी फ्रीज लॉनली इन द सेपरेट नीज, यानी कि इंसान की जब मृत्यु होती है तो सब मोह माया से दूर हो जाता है, आस पड़ोस के लोगों से दूर हो जाता है, फुसफुसाना सब टेंशन से दूर हो जाता है, कुछ भी नहीं सोचता है। तो इंसान की जो हाथ होती है वो फ्री हो जाती है, जम जाती है। तो उसे क्या करते हैं, जैसे बॉडी डेड होने के बाद सुताया जाता है, तो उसको ऐसे करके ठेवना तक हाथ ला के दाएं बाएं से एकदम अच्छे से फ्रीज जो हाथ होता है टाइट हो जाता है, उसको रख दिया जाता है। तो वही समझा रहे हैं इंसान की जिंदगी सेम इसी तरह से, थक हार जाता है इंसान, ठीक है, और बहुत सारी चीजें इंसान के पास होने लगती है। और डेविल तो हमारे अगल बगल हर जगह है इंसान के, ठीक ना, वही चीज समझा रहे हैं। डेड इन 100 एट बैक्स, मतलब अगर वह इंसान की मृत्यु हो जाती है
तो सैकड़ों लोग उसके पीछे पीछे चलते हैं। फॉलोड वुडन इन आवर ट्रैक, जब उसको एक लकड़ी के ढांचे में बंद करके जाया जाता है, ले जाया जाता है, ठीक है, उसके मंजिल तक दफनाने के लिए, तो उसके पीछे हजारों लोग होते हैं, मतलब सैकड़ों लोग होते हैं, 100 लोग से ज़्यादा होते हैं। आर्म्स एज रेस्ड सॉफ्टली टू रिप्रूव, और उनके जो आर्म्स होते हैं, जो हाथ होते हैं, जो बाह होते हैं, वो लकड़ी के वुडन को पकड़ के, जैसे कि एक मुर्दे को टांगा जाता है, उस तरह से होते हैं। इट्स फॉर एटीट्यूड टू लव, और उनके प्यार में भी एक अलग लेवल का एटीट्यूड होता है, क्योंकि आसपास के पड़ोसी हैं, आप रिलेट कर पा रहे होंगे कि क्या चीज़ें होती हैं, राइट। तो ये इस स्टैंजा में ही बताना चाहते हैं कि इंसान कितना भी अच्छा हो, बुरा हो, आजकल बुराइयाँ बहुत तेज़ी से बढ़ रही है, ठीक है, अच्छाइयाँ नहीं बढ़ रही है। आगे हम लोग जानेंगे, देखो अगला अथी में जानेंगे। इस पैराग्राफ में कह स्टार्विंग थॉट द लीफ लेस वुड, अगर एक पेड़ से पत्ते गिर रहे हैं तेजी से तो लीफलेस वुड हो गया, यानी कि बिना पत्ता वाला पेड़ हो गया है। ट्रोल रन स्कॉल्डिंग टू देयर फूड, ये क्या कर रहे हैं कि अच्छे से समझना, ये जो ट्रोल्स लोग हैं, ट्रोल्स मतलब होता है खतरनाक है, मतलब जानवर बोल सकते हो। इन स्कॉल्डिंग ऑफ देयर फूड, मतलब भोजन की तलाश में इधर उधर भटकना स्टार्ट कर देंगे, समझ रहे हो। एंड देयर नाइटिंगेल इज डम्ब, और जो नाइटिंगेल हैं, जो मान लो नाइटिंगेल है, नाइटिंगेल समझते हो ना, नाइटिंगेल नहीं समझते हो, बुलबुल यार, बुलबुल मान लो यहाँ पर कुछ भी नहीं बोल रही है, डम्ब हो गई है, गूंगी हो गई है। एंड द एंजल विल नॉट कम, और वहाँ पर जो एंजल है, जो परियां है, वो नहीं आ रही है। यानी कि इस पूरे स्टांजा में समझाना क्या चाहता है लेखक, ये कह रहा है कि जैसे मान लो बुजुर्ग लोग सब जा रहे हैं, जैसे यहाँ कह रहा है कि पेड़ से पत्ते गिर गए तो सिर्फ पेड़ बचेगा और उसे कोई महत्व नहीं होगा, ठीक है। दूसरे से कह रहा है कि बुजुर्ग लोग अगर यहाँ पर सब डेड होंगे, मृत्यु को प्रदान हो रहे हैं, और नया जनरेशन जो हम लोग कह रहे हैं, उन लोग को समझाएगा कौन, समझ रहे हो, मतलब बुराइयाँ ही बुराइयाँ बढ़ने लगेंगी। ट्रोल्स रन मतलब खतरनाक लोग ही यहाँ पर भोजन की तलाश में रहेंगे, बुराइयाँ करेंगे, कोई अच्छा सिखाने वाला, यानी कि कोई भी परी नहीं रहेगी। परी कहने का मतलब क्या है कि कोई भी अच्छे लोग अब नहीं हैं जो कि लोगों को सिखा सकते हैं कि क्या अच्छा होगा क्या बुरा होगा। सभी लोग डम्ब हो गए हैं, मतलब गूंगे हो गए हैं आजकल, कोई किसी को समझाना सिखाना नहीं चाहता, सब लोग बुराई के रास्ते पर हैं। आगे हम लोग बढ़ते हैं, इस स्टैंजा में बात करेंगे, लास्ट है 5 नंबर का। कह रहा है कि कोल्ड इम्पॉसिबल अहेड, अगर ठंडे चीज़ों की बात करते हैं, ठंडा इम्पॉसिबल अहेड मतलब कह रहा है अगर लिस्ट एट द माउंटेन ऑफ लवली अहेड, एक अगर माउंटेन की बात करेंगे, एक पहाड़ की बात करेंगे, तो उसकी चोटी पर मान लो एक पानी गिर रहा है, शीतल पानी गिर रहा है, ठीक है। और आगे बढ़ते हैं हम लोग, अच्छे तरीके से मैं आपको समझाता हूँ। मान लो एक पहाड़ है, उससे पानी गिर रहा है, होल वाइट वाटरफॉल कोल्ड ब्लेस्ड, जो वाटरफॉल गिर रहा है, उजला उजला पानी गिर रहा है पहाड़ से, वो क्या कर रहा है, आशीर्वाद दे रहा है, लग रहा है ऐसा। ट्रैवलर इन देयर लास्ट डिस्ट्रेस, यानी कि जो भी लोग यात्री लोग हैं उस चीज़ को देख के एकदम आनंदित फील करते हैं। तो कवि यही बताना चाहते हैं कि हर इंसान को एक शीतलता के जैसा रहना चाहिए, अच्छा सोच रखना चाहिए, जहाँ कुछ भी मिले उसे सीख लेना चाहिए, शीतलता जैसा शांत रहना चाहिए, ठीक ना। और भी बहुत सारी चीज़ें ये सिखाते हैं, इस चैप्टर के माध्यम से बहुत अच्छी अच्छी मैसेज देते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये चैप्टर काफ़ी अच्छे से समझ में आया होगा। एंड इसमें ज़्यादा कुछ था नहीं, मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ें जो भी थी मैंने सारी चीज़ें बता दिया बस ये 6-8 मिनट के वीडियोज़ में यार। तो अब क्या चाहते हो आप, इतना डिटेल में कहाँ सुनोगे इतना कम समय में। सो बेस्ट ऑफ लक, पढ़ाई पर ध्यान दो।